हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ नए प्रश्न लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है। तो देखिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और नवोदय मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7A.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और क्वेश्चन नंबर 4 का 4th और क्वेश्चन नंबर 9 का 4th सवाल आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 करके आपको सोल्व करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना विलंब किए हम 1 बाय 1 सवालों को सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको I मान लिया है और cos 2x अपान sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इस तरह से ये प्रश्न है हमारा और इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए, जितने भी सवाल हैं जिनमें अंश बटे हर होता है उन सब को हल करने के लिए कहीं न कहीं पर हमें प्रतिस्थापन विधि का मोस्टली उपयोग करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि प्रतिस्थापन विधि का यूज किया जाए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि हमें अधिकतर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो प्रतिस्थापन विधि पर हमें जरूर विचार करना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन विधि में किसी पार्ट को हम टी मानते हैं, तो किस पार्ट को यहाँ पर टी माने तो हमारी बात बनती हुई नजर आए। तो देखिए, यहाँ पर sin x प्लस कोस x का जो होल स्क्वायर है इसको हम टी मान लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा वो आपको नजर आएगा। चलिए हम यहाँ क्या मान लेते हैं, माना sin x प्लस कोस x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इस टी का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल किस तरह से करते हैं उसी तरह से इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो 2x आता है और फिर x का करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर इस सवाल के लिए इससे मैच किया जाए तो x के रूप में यहाँ पे क्या है, sin x प्लस कोस x है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 और sin x प्लस कोस x इस तरह से आएगा। और फिर x का यहाँ पर 1 किया था, लेकिन यहाँ x के रूप में कौन है, sin x प्लस कोस x है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो sin x का हो जाता है कोस x और कोस x का हो जाता है माइनस sin x। उसके बाद हम t का डिफरेंशियल करेंगे तो dt बाई dx आएगा, dx को हम यहाँ लिखेंगे। इसके पश्चात हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। देखो यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ध्यान समझने को करना, a ये है कोस x प्लस साइन x और ये कोस x माइनस साइन x। इस तरह से कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हुआ है और उसके आगे dx इक्वल टू dt। अब इस कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, कोस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने फार्मूला पढ़ा है कि कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है वो कोस 2x होता है। तो यहाँ पर कोस 2x लिख देते हैं और उसके बाद हमें क्या लिखना है, dx लिखना है और इक्वल टू dt लिखना है। साथ ही आपको ये देखिए, जो ऊपर हमें लाना है मैं लिख देता हूँ, इसको गोल घेरे में क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। कोस 2x dx को हम क्या लिखते हैं, dt, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको क्या करते हैं हम, कोस 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब ये प्रश्न जो है इस तरह से लिखा है वो इस तरह से हो जाता है, इंटीग्रेशन कोस 2x dx को हम क्या लिख देंगे 1/2 और ये dt, और उसके बाद ऊपर कुछ नहीं बचता है तो वहां ऊपर क्या लिख देंगे 1, और अपान में क्या लिखा है, sin x प्लस कोस x लिखा हुआ है का होल स्क्वायर लिखा है, जिसे हमने क्या मान रखा है, t मानना है। तो ये हमने t लिख दिया। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t होता है, और t log t होता है तो इसको हम आगे लिख देते हैं 1/2 और log और t मीन्स क्या लिख देंगे, sin x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। ये t की वैल्यू हमारे पास इस तरह से है। अब ये 2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो देखिए, जब 2 सामने आएगा तो ये जो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचता है, log sin x प्लस कोस x बचता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है।
आइए दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसमें इस तरह की व्यवस्था जमानी पड़ेगी कि इसमें एक पार्ट को टी माने दूसरा डी टी में बदल जाए। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी e⁻x वाला आता है तो उसमें ऊपर भी e होना चाहिए। तो ये e⁻x है, इसको हम क्या कर देंगे 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x का होल स्क्वायर। इस e⁻x को हम क्या लिख सकते हैं 1/e⁻x लिख सकते हैं। उसी को हमने यहाँ इस तरह से लिखा है और ये आगे लिख दिया हमने dx। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, e⁻x का e⁻x में गुणा करेंगे e⁻2x हो जाएगा प्लस 1 और उसका क्या होल स्क्वायर, और बटे में e⁻x है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर में ही जाएगा क्योंकि e⁻x का होल स्क्वायर है। तो उस e⁻x का होल स्क्वायर जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो e⁻2x हो जाएगा और dx। अब हम क्या करेंगे, निचले वाले पार्ट को, हर वाले पार्ट में जो e⁻2x प्लस 1 है इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, माना e⁻2x प्लस 1 इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻2x का डिफ्रेंशिएट e⁻2x होगा और 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा और 1 का डिफ्रेंशियल 0 आएगा, तो प्लस 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में dt बाई dx आएगा, dx को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि ये क्या बन रहा है, e⁻2x dx, उसको हम यहाँ से क्या लिखते हैं dt बाई 2। तो चाहे तो आप यहाँ लिख लें e⁻2x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब हमारा ये प्रश्न है, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या हो जाता है, इसी के अगले क्रम में इंटीग्रेशन इस e⁻2x dx को हम लिख देंगे 1/2 dt और ये लिख दिया dt, और बाकी ये तो पूरा dt में चला गया, ऊपर कुछ नहीं बचता इसलिए 1 लिखेंगे। और e⁻2x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया था t, तो ये t लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर इसलिए t स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t को ऊपर t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t⁻2 dt हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/t स्क्वायर को देखिए t⁻2 का हो जाएगा -1/t, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और प्लस c हम लगा सकते हैं जिसे बोलते हैं समाकलन नियतांक। तो अब ये क्या हो जाएगा -1/2t, 2t, और t क्या है, वो है हमारे पास में है e⁻2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा e⁻2x प्लस 1 और प्लस c। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। यहाँ पर आपको केवल विशेषकर प्रतिस्थापन विधि को विशेषकर ध्यान रखना है कि किस पार्ट को t मानने से dt बदल जाता है दूसरा पार्ट। देखिए यहाँ पर किस पार्ट को t माना गया है, e⁻2x प्लस 1 को t माना गया है, तो इसी का एक जो दूसरा पार्ट है वो dt में बदल जाता है इस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 4th को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस वही बात आती है किस पार्ट को t माना जाए। तो देखिए यहाँ पर उस पार्ट को t मानना है जिससे अन्य पार्ट जो है वो dt में बदल जाए। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ किस पार्ट को हमें t मानना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, log x इक्वल टू t। अब ये हमारे दिमाग में कैसे आया मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए log x का डिफरेंशियल क्या होता है, उसी तरह से हमें करना है। log x का 1/x होता है। तो देखिए यहाँ log x आया है, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 1/x, फिर ये log, और अगली बार के लिए ये log x हो गया है, तो log के बाद में ये हमारा x ही है, तो log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x होता है, लेकिन इस बार x क्या है log x है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है बाकी जो पार्ट हमारे पास बचता है उसमें t बचता है, तो t का डिफरेंस करें तो क्या जाएगा dt बाय dx आएगा, लेकिन वो dx कहाँ ले आएंगे, हम यहाँ लेके आ जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 1/x log x dx dt में बदल जाता है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ये dx
अपान एक्स लॉग एक्स है, तो dx अपान एक्स लॉग एक्स है वो dt में चला जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो इस तरह से हो जाएगा, dt और 1 अपान ये dt में चला गया। अब बाकी बचा क्या, 1 अपान ये इतना जो पार्ट है लॉग ऑफ लॉग एक्स, जिसे हम पहले ही क्या मान रखे हैं, t मान रखे हैं, तो ये t लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस c हम लगा सकते हैं। अब log ऑफ t, t को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ log x, log ऑफ log x। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको वैल्यू पुट कर दी है और इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर हम लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x को यदि हम t मान लेते हैं तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स x को t मान लेना उचित रहेगा। तो हम ये लिख देते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू t, देन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का डिफरेंशियल करेंगे तो dt बाई dx, उस dx को यहाँ लिखें या 1 में मल्टीप्लाई करके लिखें, बात एक ही है। तो अब हमारे पास जो है dx अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जहां भी इस प्रश्न में है उसे हम क्या ले देंगे, dt। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न इस तरह से हो जाता है, अतः I जो है वो इस तरह से हो जाएगा 10 और साइन इनवर्स x को हम क्या ले देंगे, t, और dx अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले देंगे dt। अब देखिए कितना आसान हो गया, 10t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec t होता है, तो इसको log sec t लिख दिया, प्लस c हम लिख सकते हैं, और log और sec t, t मीन्स होता क्या है, साइन इनवर्स x, तो यहां पर लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बारी बारी से हमने चारों प्रश्नों को हल कर दिया है, लेकिन हर बार इस प्रतिस्थापन विधि में क्या रखा जाता है, किसको t माना जाता है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो सवाल हम बता रहे हैं ये तभी आएंगे जब आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। चाहे हम YouTube पर कितने अच्छे सवाल बता दें, लेकिन जब तक आपकी तरफ से प्रयास नहीं होगा आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे साथ साथ आप सवालों को जरूर करें, जितने सवाल करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।